सावित्रीबाई फूले है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, माता रमाबाई है, इनका हम जितना भी गुणगान करें, जितना भी इनके बारे में हम लोगों को बताएं, वो उतना ही कम है। क्योंकि ये वो महापुरुष हैं हमारे, जो हमें जीवन दान देके गए हैं। हमारे पुरखों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, महिलाओं को जो इन्होंने किया है, उनका कितने गुणगान हम करें वो अंततः कम ही होगा। और यहाँ पर जितने जो हमारे मौजूद है, इन सभी को मेरा नमन। सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा जय भीम। आप लोग यहाँ समय निकाल कर के आए, आपका बिजी शेड्यूल है, इस भारी समय, इसमें बिजी शेड्यूल के अंदर आप समय निकाल कर के आए, आप लोगों का धन्यवाद। साथ ही जो हमारी आज का जो सभा है, ये ज्योतिबा और अंबेडकर राव की जो संयुक्त जयंतियाँ मना रहे हैं। इसको जयंतियाँ महापुरुषों की मनाई जाती है। महापुरुष वो जो हमारे आदर्श होते हैं, जो समाज को एक संदेश दे के जाते हैं, एक उद्देश्य दे के जाते हैं। ये जयंती हम उनकी मनाते हैं, इनके पीछे हमारा मनाने का भी एक उद्देश्य होता है। यहाँ पर जितने और लोग आए हुए हैं, उनके भी कोई उद्देश्य है। ये हमारे माइक वाले, ये कैमरे वाले बैठे, इनके भी कोई उद्देश्य हो सकते हैं। जो यहाँ पे हमारे नेता या राजनेता यहाँ मंच पे आएंगे, उनका भी कोई अलग उद्देश्य होगा। तो आपका भी उद्देश्य एक होना चाहिए। ये हमारे जो महापुरुषों की हम जयंतियाँ किस लिए मनाते हैं, ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज़ादी के थोड़ा आंदोलन को हम टच करने की कोशिश करते हैं। आज़ादी से पहले यहाँ पर एक अलग तरीके का संविधान हुआ करता था, एक अलग तरह का विधान हुआ करता था, जिसे मनुस्मृति कहा जाता था। उस मनुस्मृति में हमारे लिए सिर्फ दंड थे, हमारे पुरखों के लिए सिर्फ दंड था, कोई उसके लिए फैसिलिटी या किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। हमारे बुजुर्ग क्यों नहीं पढ़े लिखे, क्यों तरक्की नहीं करी, इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो मनुस्मृति है, इसे समझना होगा। आज हमारे भी बड़े पुरखे कुछ हो सकते थे, ये मनुस्मृति ने क्यों नहीं बनने दिया, ये समझने की हमारे को ज़रूरत है। आज हम ही लोग सभी लोग यहाँ पर इस महंगाई के ज़माने में, जब हमारे पास ना नौकरियाँ हैं, ना कोई धंधा, ना कोई व्यवसाय है, फिर भी हमारी कोशिशें ये हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, एक बेहतर जीवन दे सकें। वो किस लिए, हम चाहते हैं या नहीं चाहते बच्चों को बेहतर जीवन देना, पढ़ाई लिखाई के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। भले चाहे हमारी आमदनी कम है, सरकारी स्कूलों के अंदर उतना सुविधा नहीं है, और हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं ताकि वो एक संपन्नता की ज़िंदगी जी सकें, कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन सके, कुछ उद्योगपति बन सके। हम ये चाह रहे नहीं चाह रहे? अब ये ज़रा सोच के देखिए कि हमारे जो पुरखे थे, अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या उद्योगपति होते तो क्या हम आज यहाँ पर होते? क्या आज हम झरेड़ा, नांगल जैसी बस्तियों से आ रहे होते? क्या आज हमारे छोटे छोटे 25 गज के, 12 गज के या 50 गज के मकान होते? आज हम भी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे और अच्छे कोठी बंगलों में रह रहे होते। उसके पीछे का कारण है मनुस्मृति, जो आज़ादी से पहले का इन लोगों का विधान था। जो मनुस्मृति थी हमारे लोगों के लिए, उसमें सिर्फ दंड थे। यदि शिक्षा आपने सुन ली तो शीशा पिघला करके आपके कानों में डाल दिया जाता था, हमारे पुरखों के कानों में डाल दिया गया। यदि इन्होंने शिक्षा की कोई बात कर ली तो उनकी ज़ुबान काट दी गई। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उन्हें अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं था। केवल मरे पशुओं के हम मांस खाते थे, हम आधे से ज़्यादा भूखे रहते थे, हमें अच्छे मकानों का रहने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक ये था कि यदि अगर हमारे को कोई ज़मीन में गड़ा हुआ धन दौलत, कोई खजाना हमें मिल जाए तो वो हमें राजा को देना होता था या किसी मंदिर में उसके पुजारी को दान करना होता था, लेकिन हम उसको रख नहीं सकते थे। हमारा जो बाहर निकलने का समय था वो दोपहरी का था, गले में हांडी होती थी, पीछे झाड़ू होती थी, ताकि अगर हम लोग सड़क पर चले तो थूक आए तो ज़मीन पर ना गिरे और हमारे जो कदमों के निशान झाड़ू से वो साफ़ हो जाएं, जिससे वो लोगों को पता भी ना चले कि हम लोग आए या गए। ये हमारे लोगों की स्थिति थी। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी सुविधा हमारे लिए नहीं थी, केवल दंड थे। और उन 10% लोगों के पास जो कथाकथित अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, उन लोगों के पास हर तरह के सुख था, संपन्नता थे, अधिकार था। उनको धार्मिक आज़ादी थी, उनको सामाजिक आज़ादी थी, उनको राजनीतिक आज़ादी थी। उनके पास सुख सुविधा का सारा अगर कुछ नहीं था तो वो सत्ता नहीं थी, क्योंकि सत्ता अंग्रेजों के पास रखा हुआ है। पहले मुगल रहे, फिर अंग्रेज रहे,
लेकिन ये जो मनुवादी लोग हैं ये उससे भी पहले के लोग थे जिन्होंने कभी आज़ादी का आंदोलन नहीं लड़ा, जिन्होंने हमें मनुष्य कभी नहीं माना। इन लोगों ने तो हमारे को अंग्रेजों और मुगलों से भी ज़्यादा लूटा। आज तक ये लोग उसी के सहारे चल रहे हैं। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब जाकर के एक माँ एक बाप अपने बच्चे सपना देख पाया कि मेरा बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील